ये उसी तरह की बमशेल खबर है जो ऑलमोस्ट एक साल बाद दोबारा हम देख रहे हैं। और इस खबर ने ना सिर्फ ये है कि कनाडा भारत के रिश्तों को हिला दिया है जो पहले ही हिले हुए थे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। एक कैनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं। ख़ास तौर पे पिछले कुछ 1-2 साल से ये मामला चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कहते हैं कि अब हम इंडिया कनाडा को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं। जाहिर है वो अब अपने तरीके के साथ ही इसको हैंडल करेंगे। अब देखें, कनाडा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, G7 का मेंबर है, G20 का मेंबर है, नेटो का मेंबर है। सो दिल बी ए प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर। अमेरिका पे भी प्रेशर होगा, यूरोपियन यूनियन पे भी प्रेशर होगा। कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए। मैं आपको बता दूं, द कैनेडियंस आर वेरी एंग्री एंड इंडियंस के साथ इंडियंस ने बड़ी ज्यादती की है वहाँ। और ये अजीत डोभाल साहब की ये पॉलिसी रही है और उन्होंने पाकिस्तान में भी है कि कनाडा और इंडिया के जो मामलात हैं वो थम नहीं रहे। अब इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए। अब इसको आप यू कांट टेक इट इजी। एंटी इंडिया एलिमेंट्स कौन है? वो ग्रुप्स, वो लोग जो बात करते हैं कि इंडिया की सॉवरेनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करते, उसमें खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं लार्जली उनकी बात है। अब कैनेडियंस क्या कहते हैं? कैनेडियंस कहते हैं कि दे हैव बीन फेसिंग रिप्रेशन, तो हम इन लोगों को स्पेस दी। इंडियंस कहते हैं कि दिस हैज बिकम अ वोट बैंक पॉलिटिक्स फॉर जस्टिन ट्रूडो, ये जस्टिन ट्रूडो के लिए एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। सो अब इट हैज बिकम सो इजी फॉर द इंडियंस कि वो उनमें से कुछ लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करके सिंपल वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे पास हैंड ओवर किए जाएं। एक तरफ तो लड़ाई हो गई जो हो गई, लेकिन अब ये देखें कि अब कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। एक कैनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं, इंडिया ने उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज पंजाब के अंदर सपोर्ट कर रहा है, इंडियन पंजाब के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कहते हैं कि अब हम इंडिया कनाडा को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं। तो वो अब ये लड़ाई थमने को नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ याद रखें, विद एवरी पासिंग डे इंडिया की जो रेट है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश होगी, ज़्यादा उसका इंडिया का कंट्रोल होगा। उसकी वजह सिंपल सी है, देखिए इंडिया इज़ अ स्टेट, you cannot challenge the writ of the sovereign state and you have to address the concerns of a sovereign state. अब इंडिया अगर ये कहता है कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है and we can implicate Canada in FAT, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वो लेके आ सकते हैं कि वो इंडिया कनाडा के ग्रुप के इंडिया के अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें कनाडा और भारत की, वहाँ पर भी एक टेंशन है और जिस तरह से एक दूसरे के एम्बेसडर या हाई कमिश्नर्स को निकाला गया है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुक कर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। हम प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उसके पास नहीं है। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस
खराब हो रहे हैं, हम सबको दिखता भी है। कनाडा के जो लोग थे उनके वीज़े बंद कर दिए कि आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो आरजू जी, डिप्लोमेसी में जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो सामने वाले को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना कि कनाडा वालों ने भारतीयों के वीज़े बंद कर दिए हों? नहीं किया। क्या कभी डिप्लोमेसी में ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ कि सामने वाले ने वो भाषा यूज नहीं करी। इसी से आपको पता लगता है कि भारत की पावर क्या है। कनाडा ने आपके सामने या कि भारत के सामने झुका है, हमारे वीज़े बंद नहीं किए क्योंकि पैसा आता है। लाखों लोग हमारे कनाडा में पढ़ने जाते हैं और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं की ओन्ड हैं। इसीलिए उन्होंने डिप्लोमेटिकली हमारा रेसिप्रोकेट नहीं किया है। लेकिन फिर एकदम से अभी इनके दिमाग में ऐसा क्या बात आ गया कि वो भारत के ऊपर दोबारा से बोल दिया, हमारे पास प्रूफ है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। किया कुछ भी नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि आगे कनाडा में इलेक्शन आने वाले हैं, उनको सिखों की जो है वोट्स की जरूरत है, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। भाई, सिखों में और खालिस्तानियों में फर्क है। इन्होंने बहुत बड़ा वहां पर एक रेफरेंडम करवाया था, 2000 लोगों ने वहां पर साइन किया है पेटिशन को। लाखों लोगों की वहां पर सिखों की पॉपुलेशन है, 2000 लोग सामने आए पेटिशन साइन करने के लिए। तो आप समझ सकती हैं कि खालिस्तान मूवमेंट वो सिर्फ डीप स्टेट की, पन्नू की, आईएसआई की या किसी भी कह दीजिए, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। निकलना कुछ भी नहीं है। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं से कनाडा को अमेरिका की भी सपोर्ट है इस चीज में, इसलिए कि अमेरिका को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, तो वो अमेरिका को भी खटक रहा है। देखिए, जब चाइना बढ़ रहा था तो चाइना ने झुककर बात किया और उसने अपनी कंट्री को राइज करवाया। यहां पर भारत थोड़ा सा डिफरेंट है। हम राइज कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं, नॉट बिकॉज वी आर सपोर्टिंग अमेरिका या कनाडा या यूरोप। तो भारत में मोदी जी उसी काम कर रहे हैं जो भारत के इंटरेस्ट में है। अमेरिका को यही चीजें खलकती हैं, इसीलिए ये बार बार ये जो सारी टूल किट्स हैं ये क्रिएट की जाती हैं। अमेरिका को इसी बात की तकलीफ है कि हम झुककर उनके सामने नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से इंडिया और कनाडा के बीच में इस समय डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है, उसमें अब मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके। पहले कनाडा ने एक भारतीय जो है यादव, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ठीक से, उनको बैन कर दिया कनाडा ने और बोला कि जो है ये जो निज्जर की किलिंग थी उसमें ये इनका भी रोल था। तो जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई उसके बाद में फिर इंडियन गवर्नमेंट वापस से एक्शन में आ गई और इंडियन गवर्नमेंट ने यह संदीप सिंह सिद्धू नाम का जो एक व्यक्ति है जो कि कनाडा का, अभी फ़िलहाल कनाडा की नेशनलिटी है उसके पास, और वो जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का भी कोई अच्छा पद का अधिकारी है, उसको जो है वो वांटेड डिक्लेयर किया इंडिया में। और ये भारत कह रहा है कि वो जो है वो इंडिया में वांटेड है, तो आप उनको वहाँ से वापस भेजिए। अब देखने की बात यह है कि कनाडा जो है वो इतना ज़्यादा अपने मतलब दोगलेपन पे आ गया है कि कोई नॉर्मल आदमी, कोई स्टूडेंट्स अगर जाना चाहें वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए तो उनके लिए वीज़ा के लिए इतनी मारामारी होती है, लेकिन आतंकवादियों को, पन्नू जैसे आतंकवादियों को फटाफट वीज़ा भी मिल जाता है और वहाँ की नेशनलिटी भी मिल जाती है। तो ये इतना भारी दोगलापन पश्चिमी देश कर रहे हैं भारत के साथ में। और फिर भारत जब रशिया या बाकी किसी देश के साथ में अलाई करता है फिर इनको और मिर्ची लगती है। जबकि ट्रूडो की खुद का अपोजिशन जो है वो बोल रहा है कि ट्रूडो एक ऐसा आदमी है जो इंडिया के साथ में जो कनाडा के रिलेशंस हैं उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके ही मानेगा। तो अपने देश में भी उसकी थू-थू हो रही है, लेकिन फिर भी वो अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ अपडेट होती है इस मैटर में।